पानी की बौछार किया, उन दीदी लोग को सब याद है, वो भुलाए नहीं है अभी तक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, बस शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं, टीचर को सैलरी मिल रहा है, खिचड़ी बन रहा है। उनका तो हम चेहरा भी नहीं देखे हैं फील्ड में कभी। चेहरा तक नहीं देखे? नहीं देखे, हम तो नहीं मिले अभी तक। बड़ा बात बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। इनका मुर्दाबाद का नारा लगाया, वो वीडियो अभी लाइव चल रहा है, हमको बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। प्रशांत जी का ही असर है कि आज ये स्थिति है कि लोग विकास के बारे में, पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के अंबा में है और देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे जो भीड़ है, हम इनसे जानेंगे क्योंकि अक्सर जो चुनाव होता है तो एक जो है नारा हमेशा सुनने के लिए मिलता है कि आपका नेता कैसा हो, फलना बाबू जैसा हो। तो आइए इन लोगों से हम जानेंगे कि क्षेत्र का जो नेता है कैसा नेता होना चाहिए। आपका क्षेत्र का नेता है जी, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हम लोग से विचार लेना चाह रहे हैं। मेरा नाम हुआ आशीष कुमार। हम लोग शुरू से जन सुराज को यहाँ मेहनत से एक हॉट सीट बनाया है कि मतलब कुटुंबा जीतने के कगार पे है। जन सुराज तो प्रशांत जी से और उदय जी से और जो भी मनोज भारती जी हैं, माने ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोग से आग्रह है कि जो मेहनत किए हैं, जो मेहनत करके इसको उठाए हैं, तो ऐसा प्रत्याशी है कि हम लोग को और मेहनत करके उनको जीता, क्योंकि जीत के कगार पे है, यहाँ जो भी आएंगे जीतेंगे। तो ऐसा प्रत्याशी ना आ जाए कि हम लोग को मतलब हारना पड़ जाए या हार का मुँह देखना पड़े। ठीक है, वो प्रश्न ये है कि क्षेत्र का नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए? नेता में गुण होना चाहिए कि सबों के साथ घुल मिल के रहें, सामाजिक आदमी हो, लोगों में सेवा भाव उनमें रहना चाहिए और सामाजिक आदमी हो, सेवा भाव में रहना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में हम बात करें तो राजेश राम विधायक हैं अभी, तो उन्होंने क्षेत्र में अपने विकास कार्य में क्या क्या किया? उनका तो हम चेहरा भी नहीं देखे हैं फील्ड में कभी। चेहरा तक नहीं देखे? नहीं देखे, हम तो नहीं मिले अभी तक। बड़ा बात बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, हम तो कभी भी नहीं देखे उनको, मतलब फील्ड में तो कभी नज़र नहीं आए हैं। विकास कार्य में क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, हमको तो क्या, कुटुंबा में हॉस्पिटल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है, ब्लॉक में चल जाइए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है तानाशाही है, तो सही बात है? कहा जा सकता है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं, क्या पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या उन्होंने किया अपने क्षेत्र में? अभी तक तो फिलहाल हम कुछ नहीं देखे हैं। कुछ नहीं देखे हैं? कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो कुछ तो बदलाव हुआ? थोड़ा बहुत बदलाव तो मान के रोड, चलिए सड़क, कि नाली। अभी तो फिलहाल हम क्षेत्र में नहीं देखे हैं कि कुछ बना है। कुछ देखे हैं लोकल जगह पे 200-300 फीट का पीसीसी दिया गया। समस्या क्या क्या है क्षेत्र में अभी? क्षेत्र में समस्या बहुत सारे हैं। बोला जाए तो अभी लोकल अम्बा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा समस्या तो है कि इतना बड़ा बाजार है, अम्बा मुख्यालय है, अभी एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। शौचालय की यहाँ पे जरूरत है? हाँ। अच्छा, और क्या क्या मूलभूत समस्या और क्या क्या है? मेन मुख्य समस्या यहाँ पे? मुख्य समस्या ही समस्या है, एक दो समस्या होता है उन्हें बताया जाए। अच्छा, यहाँ पे जैसे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो है सड़क का सबसे खराब स्थिति है, दलदल वाला स्थिति बना हुआ है। कुटुंबा विधानसभा की बात करें, सड़िया तक हम गए थे, तो मतलब इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? वहाँ पे कई साल से जो है से आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं राजेश राम। देखिए, सड़क तो मान के चलिए कि बहुत जगह बन भी गया है, और जो बीच में जो जिसको बिचौलिया बोला जाता है, ठेकेदार, उन लोग की मनमानी के कारण ये सड़क जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। और जो विधायक जी हैं वो तो बिचौलिया का इसमें क्या लेन देन है? क्योंकि देखिए, बगैर बिचौलिया का कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो सड़क तो विधायक अपना मतलब अपनी बातों को सरकार के सामने कभी रखे हैं? अपने क्षेत्रीय मुद्दे को हम लोग सरकार के सामने रखे हैं? देखिए, हम लोग अपना जो मुद्दा होगा कहाँ जाएंगे? विधायक के पास जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे, तो उनके पास अगर पहुँचे दिया जाएगा तब ना। उनके पास अगर हम वहाँ पहुँच पाएंगे तब तो सामने बात रख पाएंगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि उनसे पहले तो मुलाकात ही नहीं होगी। मुलाकात ही नहीं हुआ है, सबसे बड़ा समस्या यही है। हाँ,
जब क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है कि मतलब टिकट की जहाँ तक हम बात करें तो टिकट को लेकर ये बोला जाता है कि क्षेत्र में कुछ वैसा बाहुबली नेता हैं जिसे आप बोल सकते हैं कि उन पे क्रिमिनल नेता हैं, जिन पे कई केसेज हैं, तो वो वैसे नेताओं को टिकट जो है सरकार दे देती है। सरकार देने के बाद जो है सो वो जीत भी जाते हैं। तो क्या वैसे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर? नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मैं औरंगाबाद जिला कुटुंबा विधानसभा प्रखंड अभियान समिति संयोजक पूर्व सैनिक पप्पू कुमार से बोल रहा हूँ। आज कुटुंबा विधानसभा को हम लोगों ने तपते हुए धूप में, जैसे एक पेड़ लगाया जाता है, पौधे को पानी से सींचा जाता है, वैसे सींच के हम लोगों ने कुटुंबा विधानसभा को तैयार किया है। हम लोग पूरा टीम यहाँ बैठे हुए हैं, अनुरोध तथा प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी भावी प्रत्याशी भेजते हैं, जो वर्क किया हुआ है उन्हीं को टिकट दे। इसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें शिक्षित होना चाहिए, चोर बेईमान नहीं होना चाहिए, जात पात वाला करने वाला नहीं होना चाहिए और जनता के पीछे लगाव होना चाहिए। जब जैसे अभी एक राजेश राम का सभा हुआ था, शायद दुलारे पंचायत में हुआ था, तो उनका बहुत ज़्यादा जो है विरोध हुआ था। वहाँ उसको पे लेकर आप क्या बोलेंगे? राजेश राम जी 10 साल से लगातार हैं विधायक। अभी शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले घोषणा कर दिया चुनाव यहाँ लड़ने की तैयारी भी उनका है। दुलारे पंचायत में वो गए थे, वहाँ पर जनता ने इनका मुर्दाबाद का नारा लगाया। वो वीडियो अभी लाइव चल रहा है, हमको बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और वो कुटुंबा विधानसभा में कहीं प्रचार करने अब नहीं जा रहे हैं, अब हो सकता है वो जाएंगे भी नहीं। जाएंगे भी नहीं कि इस बार उनका जमानत जब्त होगा यहाँ से। और जमानत जब्त होगा? बिल्कुल जमानत जब्त होगा। जब जनता नारा लगा रहे हैं, पहला पंचायत का दौरा था उनका और वहीं पर नारा लग गया था। अभी तो और पंचायत बाकी अभी तो गेबे नहीं किए हैं। और हम लोग की यही है कि गार्जियन से कि अच्छा कैंडिडेट को यहाँ से उतारे और जो अभी तक मेहनत किए हुए हैं बाहरी कैंडिडेट को ना दे इसी में से। और युवा कैंडिडेट होना चाहिए कि युवा के सबसे ज़्यादा लगाव है। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है से जाति धर्म देखकर भी वोट देते हैं, तो क्या लगता है जाति धर्म पे विकास हो पाएगा? नहीं है। कुटुंबा विधानसभा में जाति पाति पर था, लेकिन जन स्वराज आते ही सब जन स्वराजी हो गए हैं और जात पात से हट के बस अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। 500 से 1000 रुपया बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। इन्हीं का प्रशासन, लेडीज़ पुलिस ने उनके ऊपर डंटे चलाया और पानी के बौछार किया। उन दीदी लोग को सब याद है, वो भुलाए नहीं है अभी तक। और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या लगता है बिहार के विकास में जो बोलते हैं कि दारू जो है उसका राजस्व जो प्राप्ति होगा खर्च करेंगे, सही बात है? जैसे देखिए, चालू होना चाहिए, बंदे नहीं है तो इसको चालू तो है, ऑलरेडी चालू है। बंद रहे तब ना, कागज़ पे बंद है और हर जगह मिल रहा है, तो कोई मतलब तो रहा नहीं इसका। और सभी पुलिसिया विभाग उसी में लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, बस खाली उसी में लगा हुआ है जब भी है। तो अच्छा, इस तरह का बंद होने से क्या लाभ है? जातिवाद को लेकर हम आपसे बोलेंगे कि जातिवाद के नाम पे जो वोट मिलता है, क्या जातिवाद से विकास संभव है? जातिवाद से विकास संभव कहीं नहीं है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं वो जाति ही देखती है। और एक चीज़ और हम आपसे बोलें कि जातीय जो जनगणना जो सरकार कराती है, क्योंकि जिसका ज़्यादा जाति का बहुलता है, मतलब जिस जाति का ज़्यादा बहुलता है उसको टिकट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो जातिवाद का बढ़ावा ही है ना। इस तरह से देखा जाए तो बढ़ावा है, लेकिन जाति एक हकीकत है, जाति ही सब कुछ नहीं है। यहाँ के लोग ऐसा नहीं है, मोदी जी को जो वोट किए यहाँ के लोग, तो वो भी कोई उनका जाति का यहाँ कितने % लोग रहते हैं, लेकिन उनको हुआ, उनको वोट किया। तो उनको वोट क्यों किया? विकास के नाम पर वोट किया, विकास के नाम पे किया। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जाति के नाम पर, वहाँ तो जाति भूल गया। ठीक उसी तरह से जन सुराज जब आई है पार्टी हमारी, तो जब जन सुराज उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि नहीं, विकास का मुद्दा बना दिया है। विकास का बात करता था कोई जी? कोई पार्टी वाला विकास का बात करता था? आज यही होता कि हम आते तो मंदिर मस्जिद उसको एनडीए को दे दो और फिर इधर इंडिया को दे दो, दूसरा तो होता नहीं। लेकिन ये प्रशांत जी का ही असर है कि आज ये स्थिति है कि लोग विकास के बारे में
पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सभी का निडिल घुमा के शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था पर कायम कर दिया गया है। हम थोड़े हैं, शिक्षा यही हमारी जीत है। जीत है, बिल्कुल अच्छा, है। यहाँ पे कुटुंबा में देखा जा रहा है कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, टीचर की कमी है, स्कूल में चार दीवारी नहीं है, तो इसको लेकर आप देखिए, कहीं कहीं बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं हैं, और बच्चे हैं तो वहाँ बिल्डिंग नहीं है। इस तरह का व्यवस्था है। थोड़ा सा कोशिश किए कि हम इस तरह का करें, कहीं बिल्डिंग बहुत अच्छा बिल्डिंग है तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, और कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है। इस तरह का व्यवस्था है। ये मतलब उनका शिक्षा नीति ही फेल कर गया है, शिक्षा नीति फेल कर गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलता है स्कूल में। बच्चा माने जाता ही नहीं है स्कूल, जाना नहीं चाहता है। बहुत लोग को प्राइवेट की तरफ भागते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि राजस्व जो है बिहार का जो बजट है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, और सरकार बोलती है कि 21% जो है हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। उस वहाँ तक पहुँच रहे हैं? खर्च हो रहा है। एक बच्चा पर 864 रुपया खर्च हो रहा है। खर्च तो हो ही जा रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है। बस शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं। टीचर को सैलरी मिल रहा है, खिचड़ी बन रहा है। छोटे स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज। अच्छा, इसको लेकर शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे इसको लेकर? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। सिर्फ स्कूल खोल देने से, हर गांव में स्कूल खोल दिए और वहाँ कोई टीचर ढंग का है नहीं, बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, सिर्फ कॉलम पूरा हो रहा है, पैसा तो सरकार का लग ही रहा है। उसका हम लोग नीति लाए हैं, हमारे प्रशांत जी उस तरह का नीति लाए हैं कि किस तरह से शिक्षा, उसको डिटेल में जाने के लिए तो थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि यहाँ का जो, मैं अपने आला कमान कहिए या अपने प्रशांत किशोर जी कहिए या जिला कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र 222 है हमारा। यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ हम लोग जीत के कगार पर हैं। यहाँ कुछ नहीं था, मतलब हम समझते हैं कि प्रशांत जी का यहाँ पदयात्रा भी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों को यहाँ जोड़ा गया और हम लोग जुड़े थे पहले से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो आप लोगों ने जाना अंबा के लोगों से कि इनका क्या कुछ मत है वोट को लेकर और राजेश राम को लेकर, क्योंकि पिछले 10 साल से विकास कार्य में इन्होंने क्या कुछ किया है आपने जाना, आपने सुना। इसी के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए चर्चा एक्सप्रेस। नमस्कार, जय हिंद।